फ़ख्र पाकिस्तान JF-17 थंडर को आलमी मार्केट में जिस अंदाज में पसंद किया जा रहा है, बिलखुसूस मुस्लिम दुनिया की फ़िज़ाई ताकतें JF-17 पर जो भरोसा दिखा रही हैं और उसे बड़ी तेज़ी से अपनी फ़िज़ाई ताकत का हिस्सा बना रही हैं, इससे एक तरफ दुनिया के बड़े तैयारा साज मुल्कों के कान खड़े हो गए हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ी आजमाइश और बड़ा इम्तिहान खड़ा हो गया है और जिसमें इंशाअल्लाह पाकिस्तान ज़रूर सुरखरू होगा। क्योंकि पाकिस्तान ने JF-17 को आलमी मार्केट में फ़रोख्त तो करना ही था, लेकिन इतनी रफ्तार में और इतनी बड़ी तादाद में दुनिया इस तैयारे की दीवानी हो जाएगी, इसकी तवक्को किसी को भी नहीं थी। इसमें हमें भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खुसूसी शुक्रिया अदा करना होगा, जिसने अभिनंदन जैसों को JF-17 का शिकार बनने के लिए पाकिस्तानी फ़िज़ाओं में भेजा और ये कुर्बानी दी। और वो अभिनंदन जो के बाद में JF-17 का हकीकी ब्रांड एम्बेसडर बना और चाय की प्याली हाथ में पकड़कर उसने दुनिया के सामने इसका ऐलान भी किया। बहरहाल 2025 में मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके JF-17 पर इस सदी का सबसे बड़ा एहसान कर दिया, क्योंकि इस बार सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन के भी वारे नियारे हो गए। J-10C और JF-17 ने शोले फिल्म के जे और वीरू बनकर राफेल नामी गब्बर को दिन दहाड़े फना कर दिया और राफेल की आलमी हैसियत को आसमान से खींचकर जमीन पर दे मारा। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि राफेल कोई बुरा जहाज है। राफेल बुरा जहाज नहीं है, राफेल एक बहुत ही अच्छा जहाज है। बुरी तो राफेल की किस्मत थी, क्योंकि बदकिस्मती राफेल को जनूबी एशिया के उस आसमान में लाई थी जहां पाकिस्तानी शाहीनों का राज चलता है। बहरहाल इस अजीम फतह के बाद अज़रबैजान ने वक्त ज़ाया किए बगैर जो पहले से 20 जहाज़ों का सौदा किया था, उसने इससे पहले कि कोई और इस्लामी मुल्क आगे आए जो कि नज़र आ रहे थे बांग्लादेश और इराक की सूरत में, अज़रबैजान ने तैयारों का ऑर्डर डबल कर दिया और अब 20 की बजाय 45 तैयारों तक ये ऑर्डर पहुंच गया। वरना इससे पहले बांग्लादेश सबको टॉप करता हुआ नज़र आ रहा था 32 तैयारों के साथ, लेकिन अब अज़रबैजान नंबर 1 पर आ चुका था और बांग्लादेश नंबर 2 पर 32 तैयारों के साथ और इराक नंबर 3 पर 18 तैयारों के साथ और बाकी तमाम ममालिक इसके नीचे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान का सबसे बड़ा इम्तिहान ये है कि पाकिस्तान की प्रोडक्शन कैपेसिटी कुल मिलाकर 15 से 20 तैयारे सालाना हैं। पाकिस्तान को खुद के लिए भी 100 के करीब JF-17 ब्लॉक 3 तैयारे बनाने हैं और पहले से मौजूद JF-17 ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 के तैयारों को भी इस लेवल पर अपग्रेड भी करना है, जिसमें से सिर्फ 25 तैयारे ही अब तक पाकिस्तान JF-17 ब्लॉक 3 के नए बना चुका है और 100 से ऊपर तो मुस्लिम दुनिया को डिलीवर करने हैं। मुस्तकबिल में JF-17 PFX पर भी खुद के लिए और इसके साथ साथ सऊदी अरब के लिए भी प्रोडक्शन करनी होगी और उन्हें भी ये तैयारे मुहैया किए जाएंगे और यकीनन मुस्तकबिल में यही इस्लामी मुल्क JF-17 PFX की डिमांड भी सामने रख देंगे। लिहाजा अगर आपको 400 से 500 तैयारे अपने लिए और दुनिया के लिए बनाने पड़ रहे हैं, तो ऐसी सूरत में 20 या 25 तैयारे सालाना की आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है तो आपको 10 साल भी लग सकते हैं। और अगर मज़ीद कस्टमर आते गए, मज़ीद ऑपरेटर्स आते गए, तो मज़ीद डिमांड का प्रेशर भी बढ़ेगा। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? मान लीजिए कि आधी प्रोडक्शन हमने चीन में करवा ली, फिर भी बाकी तैयारों के लिए इस हिसाब से 4 से 5 साल लग सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमने 1 साल बाद 3 तैयारे अज़रबैजान को डिलीवर किए हैं,
जिनमें से एक ड्यूल सीटर है और 2 सिंगल सीट JF-17 थंडर ब्लॉक 3 हैं। और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने खुद के लिए जो बिल्कुल नए JF-17 ब्लॉक 3 तैयार किए हुए थे, वही तैयारे पाकिस्तान ने अजरबैजान को दिए हैं। उन पर पाकिस्तानी झंडा भी लगा हुआ है, जिसकी जगह अब अजरबैजान का झंडा लगाया जाएगा। अभी इराक और बांग्लादेश इंतजार कर रहे हैं और मुमकिन है कि मुस्तकबिल करीब में मलेशिया और बहरीन भी खरीदार बनकर मैदान में आ जाएं। ऐसी सूरत में पाकिस्तान, जो कि पहले ही अपने वसाइल को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का मुकाबला करने पर खर्च कर रहा है, ज़मीनी फौज के हथियार, आबदोजें, जंगी बहरी जहाज, फतह मिसाइल सिस्टम के मुख्तलिफ वेरिएंट्स और इस समेत जो बड़े और स्पेशलिस्ट बैलिस्टिक मिसाइल हैं शाहीन और गौरी सीरीज के, उन पर भी पाकिस्तान अपने महदूद दिफाई बजट में से खर्च कर रहा है। अब ऐसी सूरत में ये एक रास्ता नजर आ रहा है कि सऊदी अरब की तरफ से 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी दिफाई शोबे में करने की खबरें खुशाइंद हैं, लेकिन ऐसा जल्द अज जल्द हो जाए तो पाकिस्तान को लाजमी तौर पर अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को हर मामले में बढ़ाना होगा, क्योंकि दिफाई नौइयत के सौदों में दुनिया ज्यादा देर इंतजार नहीं करती या फिर शायद कर नहीं पाती। आप भारतीय तेजस तैयारे का हाल देख ही रहे हैं, जो 40 साल बाद मक्खी मारने के काबिल भी नहीं बना। अभी भारतीय एयरफोर्स के पास भी वो सिर्फ 40 अदद है, जिसे वो तबरक समझकर सिर्फ देखते ही रहते हैं और किसी जंग में उतारने की हिमाकत नहीं करते। और 25 मई को उन्होंने पाकिस्तान के सामने इसे भेजने की हिमाकत बिल्कुल भी नहीं की और दुनिया का कोई भी मुल्क उसे मुंह तक लगाने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो इस रेस में बहुत पीछे रह गया है। तेजस लेट हो चुका है और अपनी अहमियत बनाने में नाकाम भी हो चुका है। और भारतीय एयर चीफ तो एक बार यहाँ तक कह चुका है कि जिस जमाने के हम तैयारे उड़ा रहे हैं, उस जमाने की टैक्सियां भी बंद हो चुकी हैं। लिहाजा पाकिस्तान को बदलती हुई दुनिया और हर रोज आने वाली नई टेक्नोलॉजीज के लिए वक्त की रफ्तार के साथ अपनी प्रोडक्शन लाइन को मैच करना होगा, क्योंकि मामला सिर्फ JF-17 का नहीं है। पाकिस्तान के ज़मीनी फ़ौज के हथियारों की भी बांग्लादेश, अजरबैजान, इराक और अब सऊदी अरब में भी बड़े पैमाने पर डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को हर मैदान में कामयाबियों से नवाजे और उम्मत मुस्लिमा को ताकतवर बनाने में पाकिस्तान की सलाहियतों में अल्लाह ताला दिन दुगना और रात चुगना इजाफा करे और पाक फौज की ताकत और तवानाई में भी हमेशा इजाफा करे। आप इस हवाले से अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आप इस हवाले से कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। हम आपकी राय को देखते, सुनते और पढ़ते हैं और उनका जवाब भी देते हैं। और साथ ही साथ हमारी वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा अवेयरनेस और ज़्यादा मालूमात के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।